Everyone, under the prestigious banner of ICCS Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Rajesh Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is must and have to. The must and have to share a common property, that is necessity. हालांकि मस्ट और हैव टू की जो प्रॉपर्टी है वो एक कॉमन है, दैट इज नेसेसिटी यानी आवश्यकता. नेसेसिटी का मतलब है कि इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग, यानी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे करें. जब मैं ये कहना हो कि ये बहुत ज़रूरी है इसे करें, तो हम सामने वाले को बोलते हैं मस्ट या हैव टू. समटाइम इट डजेंट मैटर विच यूज़. कभी कभी ये मायने नहीं रखता कि हम मस्ट कहें या हैव टू करें, हम इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लेते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल है, इट्स लेटर देन आई थॉट आई मस्ट गो नाउ. जब मैंने सोचा तो बहुत देर हो चुकी थी. अरे तो मैंने कहा अरे मुझे चलना चाहिए अब. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट्स लेटर देन आई थॉट आई हैव टू गो नाउ. तो आई मस्ट गो नाउ का मतलब मैं अब चलूँगा या मुझे अब चलना चाहिए. आई हैव टू गो नाउ का मतलब यही है कि मैं अब चलूँगा या मुझे चलना चाहिए. इस लेटर देन आई थॉट का मतलब ये हुआ कि जब मैंने सोचा तब काफ़ी देर हो चुकी थी ऑलरेडी. लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू. मस्ट और हैव टू के बीच में एक अंतर है, और कभी कभी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है. मस्ट इज़ पर्सनल, यानी मस्ट का यूज़ हम पर्सनल फीलिंग के लिए करते हैं. यानी अगर आपकी कोई निजी कोई फीलिंग्स हैं तब उनके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे. लेकिन हैव टू का इस्तेमाल हम फॉर फैक्ट्स, हम कायदे कानून नियमों के लिए करते हैं. कोई ऐसी बात जो अपने आप में एक तथ्य है, एक नियम है, कानून है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तब हम बोलते हैं हैव टू. तो हैव टू एक इम्पर्सनल है जहाँ पर हम फीलिंग की बात नहीं कर पाते. यू मस्ट डू समथिंग, जब हम कहते हैं यू मस्ट डू समथिंग तो मीन्स इसका मतलब होता है आई, यानी कि मैं जो इस बात को कह रहा हूँ, द स्पीकर, मैं कहता हूँ इट इज़ नेसेसरी, यानी ये मेरी निजी राय है कि ये करना बेहद ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें. तो यहाँ मैं अपनी पर्सनल फीलिंग की बात कर रहा हूँ. लेकिन जब मैं कहता हूँ यू हैव टू डू समथिंग तो इसका मतलब है कि आप इसे करें क्योंकि ये एक रूल है या एक सिचुएशन है. शी इज़ रियली अ नाइस पर्सन, शी इज़ अ रियली नाइस पर्सन. वो वास्तव में बहुत उम्दा इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है. यू मस्ट मीट हर, तुम ज़रूर उससे मिलना. अब जब मैं कहता हूँ यू मस्ट मीट हर, इसका मतलब है कि आई से दिस इज़ नेसेसरी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, यानी ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, ये कोई नियम कानून नहीं है. लेकिन जब मैं कहता हूँ यू कान टर्न राइट हियर, आप यहाँ पे राइट साइड नहीं मुड़ सकते हैं, यू हैव टू टर्न लेफ्ट, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, यहाँ से लेफ्ट साइड में मुड़ना है. क्योंकि क्या है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक सिस्टम, ये ट्रैफिक का नियम है. आई हैवेंट फोन हर फॉर एजेस, अरे मैंने बहुत टाइम हो गया उसे फ़ोन किए हुए. फॉर एजेस का मतलब है बहुत समय से, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से, सदियों से, मुद्दतों से. जब हम ऐसे बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ अरे मुद्दत हो गई उसे फ़ोन किए हुए. आई हैवेंट फोन हर फॉर एजेस, आई मस्ट फ़ोन हर टुनाइट. मैं एक काम करता हूँ, आज रात उसको फ़ोन करके देखता हूँ, आज मैं उसे फ़ोन कर ही लेता हूँ, या आज मुझे उसे फ़ोन करना ही करना है. ये सब क्या है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, ना कि ये कोई नियम है. लेकिन जब मैं कहता हूँ माई आई साइट इज़न वेरी गुड, भाई मेरी जो दृष्टि है वो साफ नहीं है, मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है. आई हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर रीडिंग, तो मुझे पढ़ने के लिए अब चश्मा पहनना पड़ेगा. ग्लासेस का मतलब मुझे नज़र का चश्मा पहनना पड़ेगा, स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ेंगे. तो हम स्पेक्टिकल्स भी बोल सकते हैं और ग्लासेस भी बोल सकते हैं. तो यहाँ ये हैव टू क्यों आया, क्योंकि ये एक फैक्ट भी कह सकते हैं, ये एक सिचुएशन भी कह सकते हैं, एक नियम है. भाई जब आपकी आंखें खराब होंगी तो आप क्या पहनेंगे, चश्मा पहनेंगे, तो ये नियम है, दैट्स इट. ये पर्सनल फीलिंग की बात नहीं है. आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे सुबह जल्दी उठना है. देर इज़
देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। अब मैंने मस्ट क्यों लगाया, क्योंकि मेरी पर्सनल फीलिंग है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि बहुत सारे काम है और वो मेरे अपने हैं और वो मुझे ही करने हैं। आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, अब यहाँ वही बात होगी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। यहाँ हैव टू क्यों आया, मस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे सिचुएशन में लिखा है आई मस्ट गो अवे, मुझे दूर जाना है। एंड माई ट्रेन लीव्स एट 7:30, और जो ट्रेन है वो 7:30 पर निकलती है या 7:30 पर निकलेगी, तो ट्रेन तो मेरा इंतजार नहीं करेगी ना। तो एक सिचुएशन है, एक नियम भी है, एक फैक्ट भी है कि अगर ट्रेन से मुझे जाना है तो मुझे जल्दी उठना ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ मस्ट नहीं लगाया, हैव टू लगाया, बिकॉज ऑफ अ रूल और अ सिचुएशन। इफ़ यू आर नॉट श्योर विच टू यूज़, अगर आप श्योर नहीं है कि यूज़ क्या करना है, मतलब मस्ट यूज़ करना है या हैव टू यूज़ करना है, तो इट इज़ यूजली सेफर टू यूज़ हैव टू। तो आप आँख बंद करके हैव टू का यूज़ कर दो, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। यू कैन यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर बट नॉट द पास्ट। अगर आप मस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मस्ट केवल प्रेजेंट में यूज़ होता है या फ्यूचर में यूज़ होता है, लेकिन मस्ट का यूज़ कभी पास्ट में नहीं होता। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वी मस्ट गो नाउ, अब हम चलेंगे या अब हमें चलना चाहिए, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो ये प्रेजेंट है क्योंकि नाउ लिखा है। लेकिन मैंने कहा वी मस्ट गो टुमारो, तो ये फ्यूचर है कि हम कल चलेंगे या हम कल जाएंगे, कल तो हमें जाना ही होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये नेसेसिटी है, यानी कल जाना है। लेकिन आप इसे कभी पास्ट में नहीं कह सकते, वी मस्ट गो यस्टरडे, पास्ट में मस्ट का यूज़ नहीं होता। यू कैन यूज़ हैव टू इन ऑल फॉर्म्स, आप चाहे तो हैव टू को किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब जैसे पास्ट में आपने किया, आई हैव टू का आई हैड टू हो गया, आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल, एक्चुअली मुझे ना हॉस्पिटल जाना पड़ा। आई हैड टू का मतलब ये पॉजेसिव केस हो गया, हैड टू और फर्स्ट फॉर्म गो, समझ रहे, ये टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। ये जैसे हम कहते हैं आई हैव टू गो, तो प्रेजेंट मुझे जाना है, और आई हैड टू को मुझे जाना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हैव यू एवर हैड टू गो टू हॉस्पिटल, इस सेंटेंस की शुरुआत हैव से हुई, तो जिसकी शुरुआत हैव से होगी वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू एवर, क्या आपको कभी, हैड टू गो टू हॉस्पिटल, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा है, ना कि था। हैव यू एवर हैड टू गो टू हॉस्पिटल का मतलब है क्या आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा है। आई मस्ट हैव टू गो टू हॉस्पिटल, सॉरी आई माइट हैव टू गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव आफ्टर माइट, या माइट के बाद ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनिटी का मतलब होता है माइट हैव के बाद लगा है आई माइट हैव टू गो, तो यहाँ पर टू और गो, टू और वर्क की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो आई माइट हैव टू गो टू हॉस्पिटल, इसका मतलब है हो सकता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। अब आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल का मतलब है मुझे हॉस्पिटल जाना है, या जोर देकर कह रहे हैं। लेकिन माइट लगाने से क्या होगा, इसमें एक पॉसिबिलिटी वाली बात आ जाएगी, यानी एम्फेटिक के अंदर पॉसिबिलिटी आ जाएगी, हो सकता है। माइट का सेंस यहाँ हुआ हो सकता है, यानी परहैप्स आई हैव टू गो टू, मतलब आई माइट हैव टू गो टू हॉस्पिटल, हो सकता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैव टू, मतलब क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैव टू यूज़ करते हैं डू और डज और डिड के साथ। इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस विद हैव टू वी नॉर्मली यूज डू डज और डिड, यानी जब हम क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हैव टू के साथ हम डू डज और डिड का यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। व्हाट डू आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे क्या करना है, या मुझे क्या करना होगा। वाई डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, ये पास की बात हो गई, डिड लग गया ना भाई, आपको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, ये डिड की वजह से हुआ। अजय डजेंट हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज, अजय को शनिवार को काम नहीं करना पड़ता है, या अजय को शनिवार को
काम नहीं करना होता है। अब यहाँ सैटरडेज क्यों लिखा है, मतलब किसी भी शनिवार को कोई काम नहीं करना पड़ता है। हम मस्ट नॉट और डोंट हैव टू का जब यूज़ करते हैं तो इनका जो मीनिंग है बिल्कुल उलट होता है, अलग होता है। यू मस्ट नॉट डू समथिंग का मतलब होता है कि इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू नॉट डू इट। यू मस्ट नॉट का मतलब है कि ये ज़रूरी है कि आप इसे बिल्कुल ना करें, यानी सो डोंट डू इट, तो इसे बिल्कुल ना करें। और जब हम कहते हैं यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू डू समथिंग, तो इसका मतलब होता है कि यू डोंट नीड टू डू इट। यू डोंट हैव टू डू समथिंग का मतलब है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यू कैन इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मस्ट नॉट का मतलब क्या हुआ कि आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, और ये कह रहे हैं डोंट हैव टू, यानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, आपको ये बात राज रखनी है। यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, आपको ये बात किसी को बताने नहीं है। मीन्स डोंट टेल एनी वन, किसी किसी कीमत पर किसी को ना बताएं। लेकिन जब कहते हैं यू कैन टेल मी, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो, इफ़ यू वॉन्ट, आप चाहो तो, बट यू डोंट हैव टू टेल मी, लेकिन आपको मुझे बताना नहीं है। इसका मतलब यह है कि यू डोंट नीड टू टेल मी, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई प्रॉमिस आई वुड बी ऑन टाइम, मैं वायदा करता हूँ कि मैं वक्त पर आऊँगा। आई मस्ट नॉट बी लेट, मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा। इसका मतलब है आई मस्ट बी ऑन टाइम, कि मैं हमेशा वक्त पर ही आऊँगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ आई मस्ट नॉट वर्किंग टुमारो, कल मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कल ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, या कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, और इसके बाद है आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट हैव टू गेट अप मतलब आई नीड नॉट गेट अप अर्ली, आई डोंट नीड टू गेट अप अर्ली। इज दैट क्लियर? यू कैन यूज़ हैव गॉट टू इंस्टीड ऑफ हैव टू, आप चाहें तो हैड टू की बजाय हैव गॉट टू का भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। पहले सेंटेंस में मैंने हैव टू हैव गॉट टू का यूज़ किया, आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल, मुझे ऑफिस जाना है, तो आप इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आई हैव टू वर्क टुमारो, मुझे कल ऑफिस जाना है। आगे था व्हेन हैज शी गॉट टू गो, उसे कब जाना है, तो आप इसको व्हेन डज शी हैव टू गो, उसे कब जाना है, इसका भी वही मतलब होगा। यानी ये दोनों सेंटेंस, चार सेंटेंस में फर्स्ट दो सेंटेंस, इन दो सेंटेंस का मीनिंग एक है। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.